नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन शिमला मार्ग पर नवनिर्मित HPTDC होटल क्यारी बंगला का चंबा से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 37.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह होटल सुंदर वादियों और स्वच्छ एवं शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए शानदार आकर्षण होगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसके निर्माण पर 37 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो कुल लागत आई है, जिसमें 25 करोड़ केंद्र सरकार ने और 12 करोड़ 60 लाख जो है वो प्रदेश सरकार ने उसमें खर्च किए हैं। और इस होटल में 34 कमरे और उसके साथ साथ में 6 लोगों की क्षमता वाली डॉर्मेट्री रूम, 350 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल और 59 व्यक्तियों की क्षमता वाला सेमिनार हॉल भी इसमें शामिल किया है। और साथ ही एक छोटा कॉन्फ्रेंस रूम भी इसमें रखा गया है और एक ओपन एयर कैफे जिसमें 80 लोगों के साथ एक साथ बैठने का जो है वो प्रावधान रहेगा। रेस्टोरेंट, स्पा, जिम एरिया सब कुछ इसमें वहां पर आने वाले समय में इसको हम इसमें उपलब्ध कराएंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पार्किंग के लिए भी, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई हमारे पास इसी चीज की रहती है कि 70 गाड़ियों की जो पार्किंग की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे इस जगह उपलब्ध रहेगी, उससे भी एक लोगों को जो है सुविधा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और सोलन के बीच में ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत तेजी से विकसित होता जा रहा है और उस दृष्टि से ये प्रॉपर्टी हमारे पास, ये जगह हमारे पास बहुत पुराने समय से यहाँ पर हमारे एक टूरिज्म का एक यूनिट था, टूरिज्म का हमारा वो काम चलता था। और लेकिन उसको हमने सोचा कि इसको डेवलप करना चाहिए, इसको बड़ा आकार देना चाहिए और उसके लिए जो केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया और उसकी विधिवत इसकी काम की शुरुआत की गई। जब मैं वहां पर विजिट किया 3-4 बार, हमने कुछ थोड़ी उसमें चेंजेस भी की गई। हालांकि इसमें ड्राइंग में बहुत सारी चीजों को लेकर के चेंज करने का स्कोप नहीं बचा था, जो चीजें तय कर दी थी वो तय हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को लेकर के चेंजेस की है। उससे हमने कोशिश यही की है कि और बेहतर ये लगे देखने में भी और सुविधा की दृष्टि से भी और बेहतर हो सके। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये होटल बन करके जो है एक बहुत बड़ा जो है हमारे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज को, पर्टिकुलरली जो हमारे शादियों के लिए और उसके बाद सेमिनार और इस तरह के जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो होती हैं उसके आयोजन के लिए ये एक आइडियल एक लोकेशन होगी जो जहां पर सारी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध होंगी। उस दृष्टि से इसको डेवलप करने के लिए हमारा इसका प्लान है। और वैसे भी इस एरिया में बहुत सारे होटल खुले हैं, बहुत सारे होटल के साथ साथ में मैरिज पैलेस भी आप मुझे बताया कि भी बनाने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें ये होटल बनने से बहुत बड़ी एक सुविधा उस दृष्टि से रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये एक मॉडरेट टेम्परेचर का एक इलाका है जहां ना ज्यादा सर्दी होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, ना गर्मी में ना सर्दी में। तो ऐसी एक जगह है जो लोग शिमला आकर के घूम करके वहां रह सकते हैं, क्योंकि शिमला से लगभग आधे घंटे का ड्राइव है ये। और आधे घंटे के ड्राइव में कोई भी आदमी आजकल जो है वो बहुत मुश्किल महसूस नहीं करता है। तो ये एक टूरिज्म के क्षेत्र में हमको एक बहुत बड़ी एक सौगात है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर हैं। 8 दिन के भीतर प्रधानमंत्री का यह दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री सुबह ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला और भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ऊना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा में हाइडल प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, जिसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार के द्वार खुलेंगे। वहीं पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुशीराम बालनहाट्टा ने कहा कि ऊना के बल्क ड्रग पार्क और चंबा के हाइडल प्रोजेक्ट शुरू होने से ऊना और चंबा की तकदीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से अलग स्नेह है और हिमाचल के प्रभारी रहते नरेंद्र मोदी ने जो हिमाचल को लेकर सपने देखे थे उन्हें प्रधानमंत्री साकार कर रहे हैं।
हमारा ये परम सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक छोटे से अंतराल में तीसरी बार कल हिमाचल के प्रवास पर आ रहे हैं। उनका ये प्रवास हिमाचल के लोगों को बहुत सी सौगातें पहले भी दी हैं, अब भी दे करके जाएगा। ये ऊना में हरोली के अंदर बल्क ड्रग फार्म का शिलान्यास करेंगे। इसकी लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपया है। और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ड्रग पार्क में लगभग 30,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कल्पना करिए, एक ही योजना में इतना बड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। इससे बड़ा सौभाग्य इस प्रदेश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ साथ कल ऊना से देश की जो चौथी सुपरफास्ट ट्रेन है, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री। 14 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोलन आ रही हैं। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सोलन पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरों को लेकर तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री के जितने भी दौरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुए हैं वे सभी फ्लॉप साबित हुए। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली से नए परिवर्तन की शुरुआत होगी और जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली है। सभी संभावित उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आम जनता भी हिमाचल में बीजेपी का तख्त पलटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे प्रियंका जी कांग्रेस की बहुत टॉल लीडर है। हमने उनसे आवेदन किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आकर इसकी शुरुआत यहाँ सोलन से करें। उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार किया है और हमें खुशी है कि लोगों में एक इच्छा भी थी। लोगों ने जाहिर किया था कि प्रियंका जी आएँ या राहुल जी आएँ। आप जानते हैं राहुल जी थोड़े व्यस्त है, इस वजह से वो समय नहीं दे पा रहे। सोनिया जी भी इतना समय हमारे को हिमाचल प्रदेश में नहीं दे पाएगी, तो कुछ रैलीज को प्रियंका जी संबोधित करेगी और कुछ में हम अन्य लीडर्स को भी लाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा चुनाव का शंखनाद शुरू होगा, वैसे ही हम इनका यहाँ बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करेंगे, चाहे वो कांगड़ा में हो चाहे अन्य ज़िलों में, ताकि हमारा जो एक मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं वो मैसेज हर व्यक्ति तक जाए, हर लोगों तक जाए और लोग ये मन बनाए कि अब उन्होंने आने वाले चुनाव में क्या करना है। प्रदेश में उनकी ये पहली जो रैली है वो होने वाली है, तो कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं इसको? बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियंका जी आई थिंक मेरा ख्याल इस चुनाव के दौरान पहला उनका ये दौरा होगा और लोग जो नई पीढ़ी है वो उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो लोगों में एक उत्साह है और लोग चाहते हैं कि उनको हम उनकी रैली में जाकर उनको देखें भी और उनको सुने भी और क्या वो मैसेज हिमाचल प्रदेश को देना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि 5 साल से हिमाचल की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के प्रचार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कामकाज की कलई खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को समझ में आ गया है कि हिमाचल में उसकी सरकार से जनता नाराज है और जयराम के 5 साल के कामकाज पर वोट नहीं मिलने वाला। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 14 अक्टूबर को सोलन में होने वाली रैली के 2 दिन पहले अलका लांबा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी राज्य के चुनाव इस तरीके से लड़ना चाहती है कि मानो यह केंद्र सरकार का चुनाव हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे हिमाचल की जनता को, शिमला लोकसभा कहूं या सोलन में की जनता को
14 तारीख को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने आ रही हैं। उस जनसभा में मुद्दे हिमाचल के रहेंगे, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कठपुतली मुख्यमंत्री, अब तक के हिमाचल के इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अब हिमाचल के मुद्दों पर नहीं, अपने चेहरे पर नहीं, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिमाचल की जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने के लिए। मुद्दा क्या है? हिमाचल के अंदर मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना लागू करना, जो हमारी कांग्रेस की गारंटी कहती है कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर पहली कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना हम लागू कर देंगे, जैसे हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में कर दी है। हम लोग बेरोजगारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं को 1500 रुपया आर्थिक मदद देने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे सेब के व्यापारियों का, जो सेब सड़ गया, जो अन्याय हो रहा है, जो दाम उन्हें मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं, पूंजीपति मित्रों को मिल रहे हैं, उनकी जेब भर रही है। यहाँ पर देखिए, अब आप नया प्रचार देखिए, भाजपा के पोस्टर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गायब हो गए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि इनके चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा है। मुद्दा भी हिमाचल, 370 हटाने वाली सरकार और आतंकवाद पर कराना प्रहार, इस 370 पे हिमाचल में वोट मांगा जा रहा है, लेकिन इस 370 धारा पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की हिम्मत भाजपा क्यों नहीं दिखा पा रही है? वहां पर क्यों नहीं वोट मांगते इसके ऊपर? क्योंकि यहाँ पर गुमराह करना, और यहाँ के लोग पूछेंगे अगर आप 370 को मुद्दा बनाएंगे तो हिमाचल की जनता जम्मू कश्मीर के हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ खड़ी है। पूछेगी हिमाचल की जनता कि उन्हें न्याय अब तक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 14 अक्टूबर को होने वाली प्रस्तावित रैली को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने रैली को लेकर शिमला के 3 ब्लॉक की बैठक ली। बैठक में शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण और कसुम्पटी ब्लॉक के साथ बैठक की गई। बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि सभी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। यह रैली न भूतो न भविष्यति को चरितार्थ करेगी और ऐतिहासिक होगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए कर्ज के बोझ तले डालने की बात कही है। संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी सरकारी खर्च पर पार्टी का प्रचार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का इतिहास दोहराया जाएगा और कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस का चुनावी बुगुल हमारे आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सोलन में होने जा रहा है। पिछले 5 साल में हालात केंद्र सरकार के माध्यम से भी और राज्य भारतीय जनता पार्टी, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो आम जनता से संबंधित मुद्दे हैं, जिन पे प्रियंका जी के सोलन के रैली में चर्चा होगी, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, हिमाचल का विकास क्यों ठप पड़ा है, कोविड के दरमियान क्या हुआ, ये सारे मुद्दों पे चर्चा उस रैली में होना अपेक्षित है, क्योंकि हम ये चुनाव आम जनता से संबंधित मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो सत्ता में है, जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसने अपने कार्यकाल में क्या किया, क्या वायदा किया था और क्या उसको पूरा। सोलन नगर निगम में कांग्रेस की खींचतान बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के कई पार्षदों में से जो मेयर हैं पूनम ग्रोवर और डिप्टी मेयर राजीव गौड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया।
मेयर और डिप्टी मेयर को बदलने की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्षदों में सरदार सिंह, ईशा पाराशर, पूजा और संगीता ठाकुर ने भाजपाइयों के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उपायुक्त सोलन ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर निगम के 11 पार्षदों ने आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सोलन शहर के हित में हम सब लोगों ने मिलजुल कर, जिस तरीके से हम सब लोगों का मानना ये है, पानी के बिल के मामले में सोलन की जनता उनके अधिक बिल आने से बार बार परेशान है। और जो हमारे विकास के जो कार्य है उसमें तो हम सबका मिलकर मानना यह है कि हम सब मिलकर एक नई नगर निगम का निर्माण करेंगे और जल्दी ये सोलन की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, इसके लिए हम कार्य करेंगे, मिलजुल के कार्य करेंगे। कितने पार्षदों ने यहाँ पर विश्वास? हम 11 पार्षद। भाजपा के? हाँ जी, भाजपा के कितने और कांग्रेस? नहीं, हमने ऐसा कांग्रेस और बीजेपी, ये शहर के हित के लिए बनाए गए सब लोग हैं। इसमें शहर के हित के लिए इसमें कोई संयुक्त मोर्चा बना नहीं, संयुक्त मोर्चा आप जैसे मर्जी को, लेकिन जब लोगों ने हमें चुन के भेजा है तो हमारी जिम्मेवारी है कि भी किसी भी तरीके से हम इसमें राजनीतिक के तौर पे नहीं, इसमें वो नहीं है कि भी कौन बीजेपी के कौन का। हमने इसमें यह है कि भी जो शहर के हित में हो। पिछले 1.5 साल से हमें ऐसा लगा है कि भी शायद तो इतना ज़्यादा काम नहीं हो सका। इसके ऊपर मैं कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इस समय। तो हम ये चाहते हैं कि हम मिलजुल कर एक नया विकल्प दें और शहर को विकास के काम को और आगे बढ़ाएं। आपकी तरफ से अगर मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कौन होगा, कोई इस प्रकार का? हाँ, मैं ये आपके लिए बता देता हूँ, आपके जान में बड़ी बात की आपने। हमारी ओर से हमारी बहन पूजा मेयर के लिए होंगी और कुलभूषण गुप्ता जी हमारे अंकल डिप्टी मेयर के लिए। ये तय हो? ये बिल्कुल तय है। इसमें हमारे में बिल्कुल तय है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी क्या इसमें चुनावों में की वैसे जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी अगली प्रक्रिया होगा, हमने डीसी मैडम को दे दिया गया। पूजा जी का कार्यकाल होगा वो अगले 1 साल के लिए होगा, 2.5 साल बाद तो नहीं, इसमें जो भी आगा वो होगा, बाकी सुधार सिंह। इसी के साथ खबरें हिमाचल की में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।